कर्मों से अपराधी होकर मन वचन से अपराधी न होकर भी क्या आस्थावान कहला सकता है? मैं अपने भक्त के मन की तो शक्ति और शांति हूँ। यद्यपि संसार की दृष्टि में तो वह बड़ा ही असाधारण होता है, क्योंकि वह आनंद संसार में नहीं मुझ में लेता है। वह उपलब्ध संसार को नहीं मुझे करना चाहता है। वह असत्य को नहीं सत्य को पाकर ही सुखी होता है। उसके मन की खोज मेरे लिए होती है। जब कोई भी भक्त मुझे खोजता है, हर संभव प्रयत्न भी करता है, तो उसके प्रयत्न में पूजा और पाने के भाव अर्पण बन जाते हैं। यहाँ यह भी भ्रम न करना कि हर व्यक्ति संसार में जिस रूप में पूजा कर रहा है, उसे मैं उनकी खोज ही मान लूँगा, क्योंकि उनकी पूजा वास्तव में मुझ तक आकर भी मेरे लिए नहीं होती है। मुझसे उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है, यह पता करके मुझसे पाने के लिए होती है। यह पाना या न पाना और पाकर या तो भूल जाना या फिर न पाने पर क्रोध व्यक्त करते हुए अपशब्द बोलना, यह मेरे भक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे भक्त तो भरे पड़े हैं संसार में। वे मुझे पाने का प्रयत्न नहीं करते, मैं उन्हें अपने निकट लाता नहीं हूँ। फिर क्या चंदन का टीका लगाने से ही वे मेरे भक्त बन जाएंगे? जिन प्रयत्नों में भावना, निष्ठा, विश्वास और त्याग होता है, वे ही मेरे लिए होते हैं। आज का मनुष्य मुझे पा सकते हुए भी मुझसे कितनी दूर है, यह वह जानता भी नहीं, क्योंकि उसका मन स्वार्थों से भरा हुआ केवल स्वार्थ की ही तलाश करता रहता है। उसके पास यदि कोई अभाव नहीं होता तो वह मुझे तलाशने या मेरे निकट आने की तो आवश्यकता भी नहीं अनुभव करता। जब वह कुछ खोता है, तब खोने पर मुझे दोषी ठहराता है। यह नहीं जानता कि पाना या खोना मेरे द्वारा नहीं, केवल उसके अपने कर्मों के द्वारा अर्जित उसके भाग्य की देन होती है। यदि कुछ पाना चाहते हो भौतिक उपलब्धियों के रूप में, तो भी अपने कर्म करने होंगे उस रूप में
कि उनके द्वारा तुम्हें तुम्हारा अभीप्सित प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, तुम्हें स्वयं को उन कर्मों से बचाना भी होगा जिनके द्वारा सब कुछ खो देते हो। अगर कर्म किए पाने के साथ ही उन पाए हुए लाभ को खो देने के भी कर्म कर डाले, तब तुम्हारे सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। जिस तरह पिता को प्रसन्न करके संपत्ति पा तो ली, मगर कोई ऐसा व्यसन या दुर्गुण भी अपना लिया, तब संपत्ति को खो देने के दोषी भी तो तुम ही होगे। तुम उस अभाव की स्थिति में कुछ न देने का दोष अपने पिता को तो नहीं दे पाओगे। इसलिए तुम्हारे कर्मों का अर्जन ही तुम्हारा सब कुछ है। वह अर्जन तुम्हें दुख दे या सुख, स्वयं को समझो। तुम्हें पाना क्या है, तब उसी के अनुसार कर्म करो।